कैसे हो आप सभी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है बिल्कुल सुबह के टाइम से, जब मेरी बेटी स्कूल के लिए तैयारी कर रही है और मैं उसके लिए लंच बना रही हूँ। तो लंच में मैंने आज उसके लिए ये सैंडविच बनाया है, क्योंकि बच्चों को अगर हम रोज़ ही रोटी और पराठा देते हैं ना, तो फिर दूसरे बच्चे इस तरह की चीज़ लाते हैं तो उनको भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं उसको वीक में 2 दिन ऐसा होता है कि इस तरह के मान लो सैंडविच, बर्गर या इडली वगैरह जो भी होता है, जैसा भी मेरे से बनता है वैसा मैं उसको बना के देती हूँ, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि वो डेली डेली ही नॉर्मल रोटी सब्ज़ी लेके जा रही है। तो भाई बच्चों की मतलब वही है ना, उनके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है खाने में भी। हर चीज़ के साथ मतलब थोड़ा सा अपडेट हमें रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की ख्वाहिशें चीज़ें सब आजकल थोड़ी सी चेंज हो जा रही हैं। हमारे टाइम में तो क्या है, सब सब्जी रोटी वही डेली वही ले 4 रोटी लेके जाते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइम सच में ही बहुत बदल चुका है। तो बदलते टाइम के साथ हमें भी अपडेट रहना चाहिए। तो बस ये वाला काम हो गया है। तो उसके बाद में मैं बना रही हूँ उसके लिए दूध। तो दूध में मैं खांड डाल दी है मैंने उसके लिए, चीनी नहीं डालती, खांड डाला है मैंने उसको, क्योंकि खांड थोड़ी ठंडी भी होती है। तो बस उसको दूध दे दूँगी। और आज मैं थोड़ी जल्दी उठ गई थी, तो इस तरफ से हो रहा है उसके लिए लंच पैक, और उस तरफ बन रही है मेरी चाय, क्योंकि चाय के बिना तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता। और चाय पीनी बहुत ही मतलब सुबह सुबह चाय चाहिए ही। कई लोग गर्म पानी पी लेते हैं या फिर कुछ भी, लेकिन मेरे को गर्म सुबह सुबह चाय चाहिए, उसके बाद सारे काम होते हैं। हाँ, लेकिन स्कूल जाती है परी, तो फिर पहले मैं उसको ही भेज देती हूँ, उसके बाद फ्री होकर मैं आराम से पीती हूँ। आज थोड़ा सा जल्दी मेरा काम हो गया था, तो मैंने उसके भेजने से पहले ही चाय चढ़ा दी। तो ये लीजिए, हो गया उसका टिफ़िन रेडी, पानी की बोतल, सब काम हो गए हैं। और चाय में डाल देती हूँ दूध। उसके बाद बस वो स्कूल चल जाएगी, फिर उसके बाद बाकी के सारे दिनचर्या के काम दिन भर चलते ही रहेंगे। तो आज के ब्लॉग में मैं पूरा अपना मॉर्निंग रूटीन तो नहीं दिखा पाऊँगी, पर देख जितना भी होगा मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब यही होता है मेरा सुबह सुबह, सबसे पहले परी को भेजने के बाद मतलब मेरे हस्बैंड तो सोते ही रहते हैं, क्योंकि रात को उनकी ड्यूटी होती है, तो फिर वो बाद में ही उठते हैं। तो झाड़ू पोछे का काम तो बहुत ही लेट होता है, तो फिर इस चक्कर में मैं भी लेट हो जाती थी। तो अब मैं क्या करती हूँ कि जो बाहर का हॉल वगैरह होता है उसको मैं पहले करके नहा लेती हूँ, और फिर अंदर का रहता है तो उसके बाद ही मैं करती हूँ, क्योंकि अंदर ज़्यादा कुछ धूल मिट्टी होती नहीं है, तो मैं उसको बाद में भी कर सकती हूँ। क्योंकि अगर मैं इसी वेट में रह जाऊँगी कि कब वो उठेंगे और कब मैं काम करूँगी, तो फिर इस चक्कर में 11-12 बज जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक काम के वेट में पूरा दिन ही वेस्ट हो गया। तो इसलिए फिर मैंने सोचा अब जितना हिस्सा मतलब बचता है बाहर की तरफ मैं करके अपना नहा लेती। पहले प्री को स्कूल भेज के फिर छोटे मोटे काम और भी जो हैं वो करके फिर मैं उस काम में लगती हूँ। फिर मैं अपने बेटे को स्कूल भेजती हूँ, बस उसके बाद में कपड़े वगैरह ऐसे दिन भर चलता ही रहता है। तो अब परी हो रही है तैयार, और ये बिल्कुल अंधेरा हो गया बीच वाले रूम में, और अब अंदर वाले रूम में आ गई हूँ। यहाँ पे लाइट जली हुई है, तो मैं पहले आज बैठ के मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि अभी वो तैयार हुई नहीं है। आज मैं उठना तो 5:30 था, लेकिन मैं 5 बजे ही उठ गई, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी हो गया। और मैं उसको बोल रही हूँ कि इतनी जल्दी उठने के बाद भी अभी तक वो तैयार नहीं हुई है। उसको तैयार होने में इतना ही टाइम लगता है, मतलब कितना भी जल्दी उठा लो, जब तक वैन वाले भैया बोलेंगे नहीं तब तक वो तैयार मतलब उसका काम पूरा होगा नहीं। यही होता है उसका। पढ़ाई वो खुद कर लेगी, लेकिन खाने के लिए उसको बोलना पड़ता है। तो हो सकता है बच्चों के साथ ऐसा कभी कभी, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता, बस ऐसे चलता रहता है। तो ये लीजिए, अभी मतलब बैग पैक भी नहीं है, और ये काम तो रात को ही होना चाहिए, लेकिन आज नहीं हुआ। तो चलो कोई नहीं, अभी वो कर लेगी फटाफट से। और सुबह तो बस दूध पी के ही जाती है, कुछ खाती पीती नहीं है, फिर लंच में ही सीधा खाती हैं। कभी कभार केला वगैरह होता है तो खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका सुबह का रूटीन किस तरह से होता है कमेंट ज़रूर करें। आपके पास तो बहुत सारे काम होते होंगे, कोई लोग गांव में रहता है, कोई शहर में रहता है। भाई गांव में तो सुबह सुबह इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं, बस पूछो ही मत। लेकिन हमारा रूटीन मतलब यहाँ पे शहरी लाइफस्टाइल थोड़ी सी अलग होती है। चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, रात को लेट सोना और सुबह लेट जगना, ये 2 काम तो होने ही होते हैं। लेकिन मैं तो फिर भी कोशिश करती हूँ कि सुबह जल्दी उठ जाऊँ, क्योंकि अगर किसी दिन मैं लेट उठती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं आज तो क्या ही हो गया। तो बस ये परी अपने सब बैग पैक कर रही है। तो फ्रेंड्स, आज और बताइए कि मैं अपने ब्लॉग में मतलब मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है। कमेंट, आप बिल्कुल कमेंट नहीं करते हैं। आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे जब तक कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो बस फाइनली अब वो रेडी हो चुकी है और जा रही है।
तो नीचे मतलब इसकी वैन 6 बजे के करीब आ ही जाती है, तो बस फिर उसके बाद मैं अपने अगले काम में लग जाऊंगी। तो हम हाउसवाइफ के पास सुबह सुबह भाई ऐसा ही होता है कि हर एक मेंबर को तैयार करके भेजना है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी होती है। लेकिन अगर फिर कोई ये बोल देता है ना कि तुम पूरा दिन करते ही क्या हो, तो इस वाले जो मैंने भी देखा है, कई लोगों ने वीडियो बनाई है, सच में ये जो शब्द होते हैं बड़े ही ख़तरनाक होते हैं। तो मैं भी इस पर वीडियो बनाने वाली हूँ, तो मेरी उस वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद मैं आ गई हूँ छत पे और यहाँ पे मैं लगाऊंगी झाड़ू। उससे पहले मैं जो ये वेस्ट मतलब मैंने डिक्लटर अभी फ़िलहाल मैं अपने घर को कर रही हूँ। मैं बहुत सारी वेस्ट चीज़ें मैंने जमा कर ली थी जिनको मैं अब फेंक रही हूँ, क्योंकि घर को मैनेज करना मेरे लिए सच में बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैंने खुद ही अपने लिए आफत क्रिएट कर रखी है बहुत सारा सामान जमा करके, जिसको मैं अब धीरे धीरे फेंक रही हूँ। तो ये बारिश आती रहती है, तो आज मौसम थोड़ा सा बीच में 2-3 दिन खुला था, तो इसीलिए मैं अब छत पे झाड़ू लगा देती हूँ। क्योंकि अब सर्दियाँ क्या, अब जैसे बारिश ख़त्म होगी तो जब मुझे बाहर खुले में जाने के लिए मन करेगा तो मैं छत पर ही आ जाती हूँ। और बच्चे भी खेल लेते हैं, तो इसलिए अब छत की एक दिन में एकदम से सफाई नहीं होगी, तो 2-3 बार में मैं उसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो फ्रेंड्स बस रखती हूँ मैं अपने व्लॉग को यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दे। थैंक यू, बाय बाय।